Hello everyone, myself Naveen Mourya. I am Assistant Professor of Commerce and Management Department from विक्रमादित्य कॉलेज. स्टूडेंट्स, आज हम कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. स्लाइड्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है. कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण. देखिए, डेफिनेशन एंड मीनिंग. According to George Terry, communication is an exchange of facts, idea, opinion और emotions by two or more persons. मतलब क्या होता है, जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं. कम्युनिकेशन में एक व्यक्ति अपने आइडिया, थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस दूसरे व्यक्ति को शेयर करता है, जो कि कम्युनिकेशन कहलाता है. फिर हम देखते हैं कंसेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है. कम्युनिकेशन इज एज ओल्ड एज मैन हिमसेल्फ. मतलब कि कम्युनिकेशन उतना ही पुराना है जितना पुराना इंसान है. कम्युनिकेशन मीन्स टू कन्वे मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर सो दैट द अनदर पर्सन मे बी अंडरस्टूड, फॉलो एंड इम्प्लीमेंटेशन द मैसेज. कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. मतलब है कि कम्युनिकेशन में क्या होता है, दो व्यक्ति होते हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर होता है. मतलब एक व्यक्ति अपने थॉट्स, अपने फीलिंग, अपने इमोशंस दूसरे व्यक्ति को बता रहा है, अपने मैसेज मतलब दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर रहा है, और वो सेकंड जो व्यक्ति है, जो रिसीवर है, वो उस चीज़ को समझ के उसका आंसर दे रहा है, उसका फीडबैक दे रहा है, जो कि कम्युनिकेशन कहलाता है. कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होती है. इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर बात करते हैं. मैंने अभी आपको समझाया. नेक्स्ट स्लाइड. अब देखिए, इस डायग्राम के माध्यम से हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है. इसमें आप देख रहे हैं दो व्यक्ति हैं, एक है सेंडर और सेकंड इज रिसीवर. सेंडर में क्या होता है कि सेंडर अपना मैसेज रिसीवर को ट्रांसफ़र कर रहा है, रिसीवर उस मैसेज को पढ़ रहा है और फिर उसका फीडबैक दे रहा है. ठीक है, ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है. इसमें इनकोड और डीकोड दोनों चीज़ें होती हैं. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेशन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, हम उन पर प्रकाश डालेंगे. देखिए, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. यस, बिल्कुल सही है. कम्युनिकेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. कम्युनिकेशन लगातार कार्य करने वाली प्रोसेस होती है. अगर इसमें हम गैप दे देंगे तो कम्युनिकेशन हमारा रुक जाएगा और वो कहीं ना कहीं बाधित होगा. सेकंड, इट इज़ अ टू वे प्रोसेस. एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, इसलिए इसमें दो व्यक्ति मिलके कम्युनिकेशन करते हैं. नेक्स्ट, इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस. कम्युनिकेशन का यूज़ सब जगह होता है, फिर वो हमारा ऑफिस हो चाहे हमारा घर हो, कोई भी व्यक्ति हो कम्युनिकेशन के बिना नहीं रह सकता. वी कांट लिव. नेक्स्ट, इट इज़ एन आर्ट्स. मतलब कम्युनिकेशन हम आर्ट्स के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, साइंस के थ्रू भी हम कम्युनिकेशन सिस्टमैटिक तरीके से कर सकते हैं. इट इज़ अ सोशल प्रोसेस. बिल्कुल सही है, ये सामाजिक चर्चा है, समाज में इसका यूज़ होता है. कम्युनिकेशन सोशल प्रोसेस एक्टिविटी में भी आता है. नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इस कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, चीज़ों को बोल के और लिख के दोनों तरीके से यूज़ करते हैं. और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इसमें हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, हम इसमें बोलते नहीं हैं, हम अपने साइन, अपने क्या बोलते हैं, पोस्टर्स, जेस्टर्स, अपने एक्शन, अपने बॉडी लैंग्वेज, साइन, इन सब के थ्रू हम अपने कम्युनिकेशन को पूरा करते हैं. अब देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पैरा लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, ये तीनों आते हैं. ये तीनों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रहते हैं. इसमें साइन लैंग्वेज में ऑडियो और वीडियो साइन शो होता है. नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ एग्जाम्पल्स. वर्बल कम्युनिकेशंस में देखिए, सबसे पहले है एग्जाम्पल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन में आप देखिए, फेस टू फेस टॉक, मतलब आमने सामने बात करना, टेलीफोनिक टॉक, लेक्चर्स, इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस, सोशल गैदरिंग, डिक्टेशन, इंस्ट्रक्शन. मतलब हमने जितना भी अभी कम्युनिकेशन किया, ये सारा कम्युनिकेशन हमने ओरल किया. ठीक है, उसी प्रकार से एग्जाम्पल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. एग्जाम्पल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन में आप देख रहे हैं लेटर्स, रिपोर्ट, मैगजीन, एग्रीमेंट, सर्कुलर, ऑर्डर, रूल्स रेगुलेशन, बुक्स, न्यूज़पेपर. मतलब जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है ये सब हमारे रिटन फॉर्म में हो रहा है. जैसे लेटर हम लिख रहे हैं, रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं, ये सब हमारे रिटन फॉर्म में जाएगा. नेक्स्ट, अब हम देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इसका सेकंड पार्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें साइन लैंग्वेज, पैरा और बॉडी लैंग्वेज क्लियर हो रहे हैं. साइन लैंग्वेज में देखिए, मार्क्स और सिंबल. इस लैंग्वेज में हम अपने वर्ड्स का यूज़ ना करके अपने सिंबल और अपने मार्क्स का यूज़ करते हैं. मतलब हम इंडिकेशन किस तरीके से, कहाँ से कौन सी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम इसमें जेस्चर्स के थ्रू बताते हैं, अपने वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं. नेक्स्ट देखिए, पैरा लैंग्वेज. पैरा लैंग्वेज भी एक तरीके की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है. इस लैंग्वेज में हमारा और सामने वाले का बोलने का तरीका पता पड़ता है, जो कि पिच है, उसका बोलने का तरीका कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, टोन कैसा है, रिदम कैसा है, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर होती हैं. नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज में भी ये भी एक
तरीके की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। इस लैंग्वेज में हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हम हमारी बॉडी से हम बता देते हैं कि हम सामने वाले से क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या चीज़ें दर्शाना चाह रहे हैं। बॉडी के मूवमेंट से पता पड़ जाता है, जैसे कि हम बहुत खुश हैं तो हम एक्साइटेड तरीके से अपनी स्माइल देंगे, अपनी तरीके से बातें करेंगे, या मतलब हमारी बॉडी के एक्शन के थ्रू ही हम इस लैंग्वेज को समझाएंगे। तो ये बॉडी लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देख रहे हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने में कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। देखिए, फर्स्ट है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर में क्या होता है, डिफरेंट लैंग्वेज। डिफरेंट लैंग्वेज में मतलब हमारी जब लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं तब हमें कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे हम अपने शहर से सपोज यहाँ से अमेरिका गए, वहाँ पे इंग्लिश यूज़ होती है और हमें हिंदी आती है, तब हमें वहाँ पे बात करने में प्रॉब्लम जाएगी। सेकंड है पुअर वोकैबुलरी। हमें नहीं पता रहता है कि हम कम्युनिकेशन करते समय कौन सी वोकैबुलरी का यूज़ करते हैं, वहाँ पे पुअर वोकैबुलरी यूज़ हो जाती है, तो हमारा कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है। नेक्स्ट है यूज़ आइडियम्स ऑफ फेसेस। मतलब क्या होता है कि हम जब किसी व्यक्ति से बात करते हैं, सेकंड पार्टी से अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस समय अगर हम किसी मुहावरे का यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई मुहावरा ले लें, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा, ये क्या बोल रहे हैं, तो ये हम मतलब मुहावरों के थ्रू बात कर रहे हैं, ये बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जो कि सामने वाला नहीं समझ पा रहा है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। एक संगठन में किस प्रकार की बैरियर्स होते हैं, तो आप देख सकते हैं नॉन कंडक्टिंग ऑफ स्टाफ मीटिंग। जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, जो हमारी संस्था में काम कर रहे हैं, उनकी टाइम पे मीटिंग ना बुलाना, उनके साथ चीज़ों को डिस्कस नहीं करना, और जब डिस्कस नहीं होगा तो ऑब्वियसली बैरियर तो उत्पन्न होना ही है। क्यों? क्योंकि उनकी परेशानियां हमारे सामने नहीं आएंगी, हमें नहीं क्लियर होगा कि वो क्या चाहते हैं और किस तरीके से वो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो आगे क्या करना चाहते हैं। नेक्स्ट है रॉन्ग चॉइस ऑफ चैनल। रॉन्ग चॉइस ऑफ चैनल मतलब होता है कि इसमें हम जिसके माध्यम से, जो भी हमारा कम्युनिकेशन करने का माध्यम है, अगर वो गलत होता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस एंड मटेरियल। बिल्कुल सही है, कम्युनिकेशन में कमी आती है जब हमारे पास उचित माध्यम के साधन नहीं होते, जब हमारे पास समय पर चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तब वहाँ पे ये हमें लैक कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। उसके बाद थर्ड वन इज़ फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में सबसे पहले है नॉइज़। शोर शराबा अगर ज़्यादा होगा तो आप चीज़ों को नहीं सुन पाएंगे और वहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन बैरियर कम्युनिकेशन रहेगा। डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस में क्या होता है, दूरी है। सपोज सेंडर और रिसीवर दो व्यक्ति हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ और सुनने वाला व्यक्ति हमसे बहुत दूर बैठा है, तो उस तक अगर हमारी आवाज़ नहीं जा पाएगी तो ये डिस्टेंस प्रॉब्लम होएगी। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस इन प्राइवेसी। डिस्टर्बेंस इन प्राइवेसी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज एक मीटिंग चल रही है, एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही है, और उस मीटिंग में हम कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, और उस समय अगर किसी का फ़ोन आ जाए या कोई बैल हो जाए या कोई बम ब्लास्ट हो जाए तो उस समय हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्बेंस होगा। नेक्स्ट है फोर्थ साइकोलॉजिकल बैरियर। इसमें आप देख रहे हैं पुअर लिसनिंग। पुअर लिसनिंग मतलब क्या है कि सुनने वाले की जो सुनने वाला व्यक्ति है वो प्रॉपर तरीके से नहीं सुन पा रहा है, उसके सुनने की उसमें कमी है, वो नहीं सुन पा रहा है, क्षमता नहीं है, या फिर वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को सुनने की कोशिश कर रहा है जो उसके काम की है और बाकी चीज़ों को वो नज़रअंदाज कर रहा है, तो इसमें भी वो ये चीज़ देखने को मिलती है। एटीट्यूड ऑफ सबऑर्डिनेट्स। हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों का हमारे साथ एटीट्यूड्स अगर प्रॉपर नहीं है, या फिर वो किसी मैसेज को प्रॉपरली कन्वे नहीं कर रहे हैं, वो किसी चीज़ से डर रहे हैं, तो भी हमें ये बैरियर दिखाई देता है। उसके बाद है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। आप ये देख सकते हैं कि इंसान सबसे पहले काम होने से पहले ही उसका मूल्यांकन करना शुरू कर देता है कि इसका आगे क्या, किस तरीके से ये चीज़ें होंगी और कैसे क्या होगा। तो ये प्री मैच्योर इवैल्यूएशन साइकोलॉजिकल बैरियर का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे हाउ टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर, कि कम्युनिकेशन बाधा को हम किस तरीके से रोक सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस दिए हैं। देखिए, फर्स्ट, मीनिंग क्लियर एंड ब्रीफ मैसेज। हम जब भी कम्युनिकेशन करें तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ब्रीफ, क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए, साफ सुथरे तरीके से हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए। सेकंड है आइडियल बिहेवियर। हमारा बोलने का तरीका आइडियल होना चाहिए और प्रॉपर वे में हमको कम्युनिकेशन करना चाहिए, सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए। नेक्स्ट है कंटिन्यूस कम्युनिकेशन। कंटिन्यूस कम्युनिकेशन में लगातार कम्युनिकेशन अगर होगा, कम्युनिकेशन में गैप नहीं आएगा, तो हम प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। उसके बाद है कोऑपरेशन, सबके साथ रह के कार्य करना। गुड वर्किंग कंडीशन, हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ की वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। ट्रस्ट, विश्वास होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी इन पॉलिसीज़ एंड रूल्स, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपनी पॉलिसीज़ रूल्स को फ्लेक्सिबल कर सकें, ये चीज़ भी इसमें होनी चाहिए। सिलेक्शन ऑफ गुड मीडियम, हम जिस भी मीडियम का यूज़ कर रहे हैं उस मीडियम को प्रॉपर वे होना चाहिए, वो मीडियम अच्छा होना चाहिए, मतलब कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या उसमें नहीं होना चाहिए। अटेंटिवनेस बहुत ज़रूरी है।
सेंडर रिसीवर दोनों कम्युनिकेशन जब कर रहे हैं तो उसमें दोनों को प्रॉपर अपना अटेंटिवनेस देना चाहिए। अगर हम अटेंटिवनेस नहीं रखेंगे तो हमारे कम्युनिकेशन बैरियर उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। फिर 10 पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न डिवाइस। जो भी आज के समय में मॉडर्न डिवाइसेस हैं उनका अवेलेबल होना चाहिए, वरना कम्युनिकेशन बैरियर उत्पन्न होगा। तो इस तरीके से हमने देखा हाउ टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।